अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज की चंद अहम ख़बरें। 23 जुलाई बुध का दिन है, साल 2025 से। एक तो ख़बर है यूएई की वीज़ा रिन्यूअल के हवाले से कि जी अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई ट्रांसपोर्ट का, ड्राइविंग का, ठीक है, कोई जुर्माना है तो पहले वो पे होगा, तब उनका वीज़ा रिन्यू होगा। यानी वीज़ा रिन्यू तभी होंगे अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के जुर्माने पे करेंगे। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। उसके बाद आ जाएँ जी, जो $250 फ़ीस है ना, उसका मतलब 3 पॉइंट ज़िक्र करेंगे जो अमेरिका बढ़ाने जा रहे हैं वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस के नाम से। उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ख़बरों में अभी 100% कन्फ़र्म नहीं है कि आपने ये फ़ीस कहाँ पे करनी, कब पे करनी। ज़्यादातर जो बताया जा रहा है जी वो है कि जब आप इंटर होंगे अमेरिका में, तो इमिग्रेशन क्लियर करते वक़्त आपने ये पे करनी है, और कैश में नहीं कर सकते, बाकी मोड्स में कर सकते हैं। और कुछ जगहों पे ये भी बताया गया है जी कि जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अगर वीज़ा इशू होता है तो आपकी ये फ़ीस कटेगी। अगर इशू नहीं होता किसी वजह से तो ये 250 आपके वापस हो जाएँगे। और सेम ये भी कि अगर एंट्री के वक़्त आप 250 पे करते हैं और अमेरिका से ऑन टाइम बगैर किसी कानून की खिलाफ वर्जी किए वापस चले जाते हैं तो आपको वापस भी हो जाएगी। लेकिन लगनी ज़रूर है, बिल पास हो चुके हैं उनके, जो भी उनकी वो है कांग्रेस ये वो उनकी असम्बली से, तो उन्होंने बिल पे जो है ना वो पास कर दिया है। अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और हतमी फ़ैसला कि कितने रियाल कितने डॉलर जो हैं वो किस वीज़ा के अगेंस्ट जो है आपको पे करने हैं, हर तरह की एंट्री के ऊपर। बेशक वो शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा हो, मेडिकल वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट हो, सबको जो है अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम एंट्री के वक़्त $250 जो है वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस पे करना है। ताहम इसका मतलब अभी तक ऑफ़िशियल जो है 100% एग्ज़ैक्ट कब, क्या, कितना, कैसे होगा वो अपडेट नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएँ ओमान की ख़बरों में। ओमान की ख़बरों में जो एक बड़ी ख़बर गर्दिश कर रही है वो है जी कि अराउंड 300 बिज़नेसेस को जो है वो जुर्माने किए गए हैं नॉन कंप्लायंस विद टू प्रोवाइड ई पेमेंट्स। यानी पीओएस बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल, ये बैंक जो मशीन होती है कार्ड से पेमेंट की, बहुत सारे बिज़नेस के लिए वो लाज़मी है। तो अगर आपके पास नहीं है, डिटेल में भी जाते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है। ये कानून पिछले साल से लागू हुए थे। तो इंस्पेक्शन में जो है ना जी, दी ऑपरेशन वाज कैरिड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट व्हिच कंटिन्यू टू इंटेंसिफाई इंस्पेक्शन कंपनीज एम टू वेरीफाइंग एडहेयर। इसमें जितने भी जो है ना कमर्शियल शॉप्स हैं जो मार्केट्स के अंदर हैं, उसके बाद इवन ग्रोसरी स्टोर हो गया, और बाकी छोटी मोटी परचून की दुकानें जो हैं वहाँ पे बेशक किसी भी तरह की वो उसकी आप कह लें कि हेल्थ वेल्थ जितनी भी होगी, बेशक छोटी है बड़ी है, सब के लिए लाजमी है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी शॉप्स हैं सेल परचेज़ की कोई भी वो करते हैं, वहाँ पे लाजमी है। ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया में या रेजिडेंशियल जो कुछ बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे भी शॉप्स होती हैं कमर्शियल, वहाँ पे भी लाजमी है कि आप कार्ड से पेमेंट जो है वो कस्टमर कर सके। नहीं होगा तो जो है आपको जुर्माना होता है, और ये उनको जुर्माने होने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब एक डिटेल खबर डाली थी, इसमें इन्होंने वो सारे बिज़नेस नेचर नहीं बताई, पहले की खबर डाली थी। आप वो चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा किसी दिन जो है वो डिटेल आपके साथ दोबारा शेयर कर देंगे। और ख़बरों में क्या है जी, बाकी पाकिस्तान के हवाले से हैं और ओवरसीज़ के हवाले से वो मेरे ख़्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती वो शेयर करेंगे, और बाकी कुछ डिटेल वाली वीडियोज़ हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी तफसील शेयर करना पड़ेगी, तो ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसमें ज़िक्र नहीं करेंगे, वो अलग वीडियोज़ में आपसे ज़िक्र करते हैं। तो बिरोन मुल्क जाने के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है। अगर मेथड डिस्कस करना पड़ेगा तो करना पाएँ तरीका दसो। ठीक है। इसी तरह पढ़े लिखों को जो है वो रक्शे और ये वो मिलेगा। पाकिस्तान में काफ़ी गवर्नमेंट स्कीमें ला रही है कि जी पब्लिक को जो है इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से, बगैर लोन के भी ले सकते हैं। और इसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी बाहर जाना है दूसरे मुल्क तो भी आप कर्ज़ा लेके जा सकते हैं। मैंने यही समझ नहीं आई, ये काफ़ी लंबी है तो स्पेशल वीडियो पावांगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।